हर साल कितने लोग मरते हैं बुर्ज खलीफा की सफाई करते हुए। दुबई में बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा क्या कभी किसी की मौत का कारण बन सकती है? दोस्तों, जो इमारत आसमान को चीरती हुई बादलों के पार नजर आती है, जिस इमारत की लंबाई 828 मीटर यानी कि 2717 फीट है और जिस इमारत का पूरा बाहरी एरिया ग्लास पैनल से ही बना हुआ है, उस गगनचुंबी इमारत की साफ सफाई में कितनी ही मुश्किलें आती होगी, ये समझना शायद किसी के लिए नामुमकिन है। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि अब तक बुर्ज खलीफा की साफ सफाई के लिए कोई भी ऑटोमेटिक मशीन नहीं बनी है, जिस वजह से हर रोज सैकड़ों मजदूरों को रस्सियों से लटक कर बुर्ज खलीफा की साफ सफाई करनी पड़ती है। और आपको बता दें कि हाई राइज इमारतों को साफ करने की ये तकनीक दशकों से चली आ रही है, जिसमें मजदूरों को कई बार अपनी जान का जोखिम भी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे कि बुर्ज खलीफा की साफ सफाई कैसे होती है और इस दौरान कैसे मजदूरों को अपनी जान दांव पर लगाना पड़ता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बुर्ज खलीफा में पूरे 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं, जिनकी रोजाना साफ सफाई करनी कतई आसान नहीं है। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा में लगे सारे ग्लास पैनल्स अगर जमीन पर बिछा दिए जाए तो ये करीब इतना बड़ा एरिया कवर कर लेगा, जितने में 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 22 फुटबॉल मैदान समा जाएंगे, इतना होगा। बुर्ज खलीफा में लगे इन ग्लास पैनल्स को साफ करने के लिए हवा की दिशा और धूप का भी खास ख्याल रखा जाता है। इन सब के साथ ही सफाई कर्मियों की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा बन जाती है। अगर सफाई कर्मियों की सुरक्षा में जरा सी भी चूक हुई तो रोजाना कई मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। ग्लास विंडो की सफाई करने वालों को गर्मी के दिनों में खास तरह के मौन सूट पहनने के लिए दिए जाते हैं। दरअसल बुर्ज खलीफा की प्रचंड गर्मी से बुर्ज खलीफा के ऊपरी फ्लोर पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। यही वजह है कि सफाई के दौरान शरीर में गर्मी के कारण पानी की कमी न हो, इसके लिए सफाई कर्मियों को हाइड्रेशन पाइप भी दिया जाता है। सूर्य किरणों की स्थिति के अनुसार सफाई की दिशा तय की जाती है। सफाई कर्मियों को रॉक के सहारे ऊपर भेजा जाता है और इसके लिए सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। ये सभी इंतजाम बहुत ही पुख्ता होते हैं। इसके साथ ही किसी सफाई कर्मी को सफाई के दौरान कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी सारी सेफ्टी रखी जाती है, ताकि गलती से भी कोई चूक न हो सके। आखिर सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर ही इस इमारत की सफाई करते हैं। बुर्ज खलीफा की सफाई करने में कोई 1-2 घंटे का वक्त नहीं बल्कि महीनों का वक्त लगता है। इन्हीं सभी परेशानियों को देखते हुए बुर्ज खलीफा की सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। बुर्ज खलीफा जैसे नायाब इमारत को बनाया कैसे गया, अगर आप ये जान लेंगे तो इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इस इमारत की मेंटेनेंस का काम भी कोई आसान काम नहीं है। 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में करीब $1.5 मिलियन यानी कि 114 अरब रुपयों का खर्च आया। सिर्फ पैसे नहीं बल्कि 12,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। 168 फ्लोर की इस इमारत को बनाने में इंजीनियरों के पास सिर्फ 6 साल का वक्त था, जिसमें उनको ये पूरी बिल्डिंग बनाकर तैयार करनी थी। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई थी। दुबई की प्रॉपर्टी डेवलपर MR ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर कंपनी स्किडमोर, ओविंग्स एंड मिरियल को दी थी। बिल्डिंग के डिजाइन बनाने में ही 3 साल का वक्त लगने वाला था और बचे 3 सालों में पूरी बिल्डिंग तैयार करना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ डिजाइन बनाने का काम भी चलता रहा। जब बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए खुदाई की जा रही थी तब एक मुसीबत ने जन्म लिया। जिस जगह पर खुदाई की जा रही थी वहाँ की जमीन बहुत रेतीली थी और छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे, जो एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं थे। लेकिन साइंस के एक फार्मूले फ्रिक्शन ने इनकी इस परेशानी को सुलझा दिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर और वजन जमीन और पाइप के साइड्स पर बनी ग्रिप पर टिका हुआ है। इस बिल्डिंग के नीचे इंजीनियर्स ने 50 मीटर की गहराई तक 192 बेहद मजबूत स्टील के पाइप को डाला है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को 5 लाख टन से भी अधिक भार को संभालना है। बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद अब बारी आती है इसकी कंस्ट्रक्शन की। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग C&T कॉर्पोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे टाइपे 101 पर भी काम कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सैमसंग C&T कॉर्पोरेशन को दिया गया ये काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम की बेसिक और UE की मदद लेनी पड़ी थी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनाने के लिए विंग्स फॉर कंक्रीट से जम फार्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में सांचे बनाकर इसमें स्टील विंग्स फोर्समेंट पार्ट घुसाकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो उस सांचे को ऊपर फ्लोर बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रोसेस से कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन ऊंचाई अधिक होने के बाद एक नई मुसीबत आन पड़ी। अब नई मुसीबत ये थी कि जो कंक्रीट ऊपर के सांचों में डालने के लिए बनाया जाता था वो अधिक गर्मी और अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर जाते ही सूख जाता था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम ने ऐसा कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर तक पहुंचने के बाद भी लिक्विड फॉर्म में ही रहे। इसके साथ ही उस कंक्रीट के मिक्सचर को बिल्डिंग के
ऊपर जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया की सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप्स का इस्तेमाल किया, जिनकी मदद से इस काम को अंजाम दिया गया। जान लीजिए कि बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने वाले थे। जब ग्लास पैनल्स लगाने का काम शुरू हुआ तो दुबई की चिलचिलाती गर्मी और ऊंचाई की वजह से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था। इतने टेम्परेचर में इंसानों का जिंदा रहना संभव नहीं है, इसलिए इंजीनियरों के सामने एक नई मुसीबत आ गई और इस मुसीबत से निकलने में 18 महीनों का समय बीत गया। इसके बाद मशहूर इंजीनियर जॉन जिराफा ने कहा कि उनके पास इस मुश्किल से निकलने का सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत महंगा पड़ने वाला है। जॉन के ऑफर को कबूल कर लिया गया क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। जॉन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सूर्य से निकलने वाली यूवी रेस को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता था, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर सामान्य बना रहता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल्स लगने वाले थे, जिसके कारण यह रकम 3 से 4 अरब रुपयों के बीच पहुंच गया। इसके बाद सिर्फ 4 महीनों में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स बना लिए गए। इसके लिए एक फैक्ट्री डाली गई जहां सिर्फ बुर्ज खलीफा के ग्लास पैनल्स बनाए गए। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर एक स्टील का पाइप लगना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था। इस पाइप को अलग अलग टुकड़ों में उठाया गया और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर इसे असेंबल किया गया। बुर्ज खलीफा के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि जब 2004 में इसका डिजाइन बनाया जा रहा था, तब लोगों को पता नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा दिखेगा। यह कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम किया जा रहा था। काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। 2007 में इसने CS टावर का बिल्डिंग CS इज द मोस्ट फ्लोर का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। इसके बाद 7 अप्रैल 2008 को बुर्ज खलीफा 629 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर बन गया और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद यह कहा गया कि पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को सीक्रेट रखा जाए। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई टाइपे 101 के ऊंचाई से कुछ ही मीटर ज्यादा थे, लेकिन बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर इतना मजबूत बन चुका था कि इसकी ऊंचाई और करीब 300 मीटर तक बढ़ाया जा सकता था और बढ़ा दिया गया। आज दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी मस्जिद, सबसे ऊंचाई पर बने रेस्टोरेंट इसी बिल्डिंग में मौजूद है। सबसे तेज लिफ्ट भी इसी इमारत में लगी हुई है। इस बेहद हाई प्रोफाइल वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद की मदद लेनी पड़ी थी और उन्हीं की फाइनेंशियल मदद के कारण ये काम आगे बढ़ सका। आपको बता दें कि पहले इस टावर का नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन प्रेसिडेंट की मदद के बाद जब इसका उद्घाटन किया गया तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई और तब लोगों ने पहली बार दुबई के इस अजूबे को देखा। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इस इंजीनियरिंग के नायाब नमूने को यानी कि बुर्ज खलीफा की सफाई के लिए आने वाले वक्त में कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार हो जाए, जिससे इन सफाई मजदूरों को अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इसे शेयर करें और अगर आप नए हैं तो द मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।